मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में ई विधान सेवा केंद्र और प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। पेपरलेस कार्यवाही की दिशा में बड़ी पहल, विधायकों को मिला टैब। शहरों की सरकार के गठन को लेकर राज्य भर में प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज। उम्मीदवारों के दावों और वायदों की बौछार, वोटरों के पास भी मुद्दों की भरमार। कृतज्ञ राष्ट्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुण्यतिथि पर कर रहा नमन। प्रधानमंत्री बोले, मूल्यों पर आधारित उनके सिद्धांत और विचार हर पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक। और राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी, सर्द हवाओं के थमने से तापमान में थोड़ी वृद्धि। आने वाले दिनों में फिर गिरेगा पारा, आज और कल आंशिक बादल की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र चल रहा है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान विकास और लोकहित के मुद्दों की गूंज रही। सांसदों ने लोकहित से जुड़े कई सवाल पूछे, जिसका मंत्रियों ने जवाब दिया। इसके अलावा सरकार ने कुछ विधायी कार्य भी निपटाए। दोनों ही सदनों में केंद्रीय बजट पर आज भी चर्चा जारी है। माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए और हिमाचल प्रदेश में भी और मेरे संसदीय क्षेत्र में भी 5G सेवाएं कब तक शुरू कर दी जाएंगी, ऐसा माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं। सर, भारत सरकार और दूरसंचार विभाग इस बात से संकल्पित है कि भारत के हर एक वासी को विश्व के साथ हम लोग कनेक्टिविटी दे पाएं। और आज इस प्रश्न के द्वारा मैं सांसद महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहता हूं कि आज 4G सैचुरेशन की जो हमारी योजना है कि जिन क्षेत्रों का संदर्भ संसद महोदय ने दिया, जहां आर्थिक रूप से फीजिबिलिटी ना हो कनेक्टिविटी देने के लिए, तो आर्थिक रूप से फीजिबिलिटी ना हो कनेक्टिविटी देने के लिए तो डिजिटल भारत निधि के आधार पर हमारे ऐसी 12 योजनाएं हैं। कुछ टापू क्षेत्रों के लिए, कुछ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्षेत्र के लिए, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, कुछ 4G सैचुरेशन के आधार पर, जहां संपूर्ण कनेक्टिविटी हम लोग दिलवा रहे हैं। 4G सैचुरेशन के आधार पर करीब करीब 30,000 गांवों को हम लोग ने रेखांकित किए हैं, जहां 21,000 टावर हम लोग लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उस 21,000 टावर में से 17,000 टावर हमारे लग चुके हैं सर, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 100% 4G सैचुरेशन आने वाले दिनों में हम लोग कराएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के मद्देनजर खुद को सदन की कार्यवाही से अलग कर रखा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विपक्ष ने स्पीकर की गरिमा को गिराया है। जो भी सदन में, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक एमपी हो, बोलने से पहले स्पीकर का, यानी कि जो चेयर में बैठते हैं, उससे परमिशन लेके ही बोलते हैं। और एक ट्रेडिशन है, कोई भी एमपी जो बोलते हैं तो स्पीकर को धन्यवाद दे के ही बोलते हैं। स्पीकर या जो भी चेयरमैन है या राज्यसभा में हमारा चेयरमैन है, वो धन्यवाद दे करके ही बोलते हैं। ये एक प्रथा है। राहुल गांधी जी तो भाषण सीधा कर देते हैं और बोलते हैं कि मुझे इजाज़त नहीं चाहिए। आप रिकॉर्ड में सुने होंगे ना, हम लोग सबने सुना है। राहुल गांधी जी ने क्या बोला उस दिन, मुझे बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए, मैं अपना अधिकार हक से बोलता हूँ। अब ये मानसिकता तो बहुत खतरनाक है। संसद में झारखंड से जुड़े मुद्दे भी गूंजे। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने लोकसभा में पलामू प्रमंडल में स्थित ऐतिहासिक किलों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से इन प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों के समग्र विकास की पहल की मांग की।
झारखंड विधानसभा को पेपरलेस बनाने की दिशा में लगातार पहल किए जा रहे हैं। इस दिशा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा में ई विधान सेवा केंद्र और प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि पेपरलेस कार्यवाही से विधानसभा के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और दक्षता बढ़ेगी। गौरतलब है कि विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसमें साल का ये युवा राज्य में हम लोग मौजूदा आवश्यकता अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास और देश दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने का एक सफल प्रयास करने का हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। और कहीं ना कहीं जो हमें कम्युनिकेशन का एक अभाव के वजह से कई कार्यों को करने में दिक्कतें होती थी। इससे सिर्फ हम डिजिटलाइज ही नहीं बल्कि एक कम्युनिकेशन भी हम लोगों का बहुत बढ़ेगा। पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने प्रयास किया, प्रयास करते करते विलंब थोड़ा हुआ, लेकिन देर से ही सही आज हम लोग सफल हो गए हैं। और इस बजट सेशन में पूर्ण रूप से सही नहीं बल्कि आंशिक रूप से हम लोग डिजिटलाइज 0 आवर को लेने का त्वरित व्यवस्था किया है और उसके तहत हम लोग लेंगे। और आने वाला सत्र में हमारे ये विधानसभा संपूर्ण रूप से पेपरलेस विधानसभा के रूप में पूरे देश के अंदर में स्थापित होगा। रांची समेत राज्य भर में शहरों की सरकार के गठन को लेकर लोकतंत्र का जश्न दिख रहा है। निकाय चुनाव को लेकर जहां चुनावी रण क्षेत्र में दावों और वायदों की बौछार है, वहीं वोटरों के पास भी मुद्दों की कोई कमी नहीं है। खास बात यह है कि इस बार के निकाय चुनाव में आधी आबादी की भी जबरदस्त भागीदारी दिख रही है। वार्ड पार्षद चुनाव में कई महिलाएं अपना भाग्य आजमा रही हैं। मेयर की कुर्सी के लिए भी कई स्थानों पर महिलाओं की प्रबल दावेदारी है। निकाय चुनाव के सिलसिले में 23 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 27 फरवरी को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारियों में जुटा है। चुनावों के मद्देनजर राज्य भर में आदर्श चुनाव संहिता लागू है। विधि व्यवस्था के मद्देनजर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम दिख रहे हैं। झारखंड में इस वर्ष राज्यसभा चुनाव की भी आने वाले समय में गहमागहमी दिखेगी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद एक सीट खाली है, जबकि भाजपा से राज्यसभा के सदस्य दीपक प्रकाश का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। इन दोनों सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से ही बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने इंडिया गठबंधन की ओर से एक सीट पर दावेदारी जताई है, जिससे राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। बजट सत्र के बाद सभी दल इन सीटों पर जीत पक्की करने की रणनीति बनाने में जुटेंगे। कृतज्ञ राष्ट्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर आज विनीत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनके समग्र मानवतावाद का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूल्यों पर आधारित सिद्धांत और विचार देश की हर पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने भी उन्हें पुण्यतिथि पर नमन किया है। राज्य में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुण्यतिथि पर आज कई स्थानों पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें नमन किया और योगदान को याद किया। राज्यपाल ने कहा कि अंत्योदय और एकात्म मानववाद के उनके विचार सदैव सभी के लिए प्रेरणादायी और पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी एकात्म
मानववाद के प्रणेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और संगठन प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रांची के दीनदयाल चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान रांची महानगर भाजपा अध्यक्ष वरुण साहू समेत कई नेता मौजूद रहे। सबों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को प्रासंगिक बताते हुए उन्हें आत्मसात करने का संकल्प लिया। प्रेरणा स्रोत है और उनके बिना किसी काम को हम लोग जब भी कुछ कार्यक्रम करते हैं तो पुष्पांजलि करके ही किसी कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करने का काम करते हैं। जो अंत्योदय का लक्ष्य जिन्होंने उन्होंने रखा था कि अंतिम व्यक्ति का उदय हो, तो प्रधानमंत्री मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश इसमें गढ़ रहा है, देश इसमें बढ़ रहा है और हर अंतिम व्यक्ति का उदय करने के लिए प्रधानमंत्री संकल्पित है, विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को जमशेदपुर के दौरे पर रहेंगी, जहां वे कदमा मरीन ड्राइव स्थित प्रस्तावित भव्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन कर आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और आयोजन समिति की तैयारियां जोरों पर हैं। लोहनगरी के लोगों में भी राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह है। कदमा मरीन ड्राइव क्षेत्र में प्रस्तावित जगन्नाथ मंदिर पूरी तरह पत्थरों से निर्मित होगा। मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से कारीगर बुलाए जाएंगे और इसे पूरा होने में लगभग 4 वर्ष का समय लग सकता है। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिले के उपायुक्त कर्नल सत्यार्थी और एसएसपी पीयूष पांडे ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। उदया का कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तावित है। जगन्नाथ टेम्पल का जो भूमि पूजन कार्यक्रम है उसमें भाग लेना प्रस्तावित है माननीय के द्वारा। तो उसको लेके जो तैयारियां हैं उससे संबंधित सभी विभागों को और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं एसोसिएशन के, उन सभी को बुलाया गया था यहाँ पे, और किस प्रकार से सक्सेसफुली, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से हो या लॉजिस्टिक्स के लिहाज से हो, सक्सेसफुली कैसे इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराया जाए उस पर विमर्श किया गया। जगन्नाथ ट्रस्टी एसके बेहरा ने बताया कि मंदिर परिसर में आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की भी योजना है, जहां विद्यार्थियों के लिए 15 दिनों का विशेष कोर्स संचालित किया जाएगा। इससे धार्मिक शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। वो भूमि पूजन में आ रहे हैं, भूमि पूजन में वो योगदान देंगे और वो करने का बाद फिर हम लोग उनसे सुनना चाहेंगे कि, क्योंकि वो भी जगन्नाथ महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, तो हम लोग सुनना उनसे चाहेंगे। राष्ट्रपति के आगमन की खबर से शहरवासियों में खासा उत्साह है। यह उनका 3 महीने के भीतर दूसरा जमशेदपुर दौरा होगा। प्रशासन द्वारा आगमन मार्ग से लेकर सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा चरणबद्ध तरीके से तैयार की जा रही है। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि महामहिम हमारी राष्ट्रपति महोदया जमशेदपुर वापस से आ रही हैं मंदिर के भूमि पूजन के लिए। ये इस साल में दूसरी बार है जो महामहिम जी हमारे यहाँ आ रही हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उन्हें देख पाएंगे, उन्हें साक्षात सामने से सुन पाएंगे और वापस से उस सुनने का आनंद ले पाएंगे। ये मेरे लिए और हमारे पूरे शहरवासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि पिछले 2-3 महीने के अंदर राष्ट्रपति जी खुद हमारे शहर में दूसरी बार आ रही हैं मंदिर के भूमि पूजन के लिए। आप देखेंगे तो ये दोहरी खुशी की बात है, एक राष्ट्रपति जी खुद आ रही हैं और दूसरा मंदिर का निर्माण हो रहा है हमारे शहर में। हम सभी बहुत ही खुश हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह दौरा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जमशेदपुर के लिए गौरव का अवसर भी है। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। रांची स्थित लोक भवन का उद्यान पर्यटकों से गुलजार है। रांची और आसपास के इलाकों से लगातार लोग यहां भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि यह उद्यान राज्यपाल के आदेश के बाद अब 15 फरवरी तक आम लोगों के लिए खुला है।
महाशिवरात्रि का त्यौहार 15 फरवरी को परंपरागत तरीके से मनेगा। देवघर बाबा धाम में इस दौरान आस्था का सैलाब उमड़ने की संभावना है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने धाम से जुड़ा एक वीडियो साझा किया है, जिसमें बाबा नगरी की छटा देखते ही बन रही है। देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में महाशिवरात्रि के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। रांची के पहाड़ी बाबा पर भी लाखों लोगों की आस्था है। यहाँ भी शिव बारात के मद्देनजर विभिन्न अनुष्ठान हो रहे हैं। 15 फरवरी को धूमधाम के साथ शिव बारात निकलेगी। और अब बात मौसम की। राज्य में एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में फिर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना जताई है। फिलहाल राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है। गुमला, लोहरदगा और खूंटी जैसे जिलों में ठंड का सितम बरकरार है। यहाँ पारा 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। पलामू में भी ठंड लोगों को सता रही है। रांची में सवेरे और रात के तापमान में काफी अंतर दिख रहा है। यही हाल अधिकांश जिलों का है। आज और कल कई इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड से सामने आई गीता देवी की कहानी आज आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त मिसाल बन चुकी है। मेहनत, आत्मविश्वास और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सहयोग से उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार को संभाला, बल्कि एक सफल महिला उद्यमी के रूप में अपनी पहचान भी बनाई। बरही प्रखंड की गीता देवी ने अपने जीवन की शुरुआत अभावों और संघर्षों के बीच की। परिवार की जिम्मेदारी और बच्चों की पढ़ाई का बोझ उनके कंधों पर था। ऐसे समय में उन्होंने JSLPS की सखी समूह से जुड़कर अपने जीवन को नई दिशा दी। बैंक सखी के मार्गदर्शन में उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जानकारी मिली, जिसने उनके सपनों को पंख देने का काम किया। का तो पहले तो छोटा सा दुकान था ना केक का, तो बैंक में अच्छा से लेन देन कर रही थी। तो हमको लगा उनका दुकान गए तो कि ये दीदी चला सकती है, इसको पैसा देंगे तो लोन दुकान बढ़ा सकती है। तो हम लोग को लगा, तो फिर हम लोग बात किए। वो दीदी तो पहले भी बोल रही थी कि दीदी हम लोग का लोन चाहिए तो मुद्रा लोन करवा दीजिए। तो मुद्रा लोन करवाए हैं 3 लाख का। तो अभी अच्छा चला रही है, दुकान भी अच्छा चल रहा है, दीदी बना रही केक खुद। मुद्रा लोन मिलने से पहले गीता देवी की आमदनी बेहद सीमित थी, लेकिन 3 लाख रुपए का ऋण मिलने के बाद उन्होंने बड़े स्तर पर केक बनाने की व्यवस्था शुरू की। उनको बताएं तो वो दीदी बोली कि हाँ मिलता है, दिलवा देंगे। तो दीदी करवाई लोन, हमको तो दिक्कत नहीं हुआ किसी तरह का, और मुद्रा लोन मिल गया। मुद्रा लोन मिलने से पहले गीता देवी की आमदनी बेहद सीमित थी, लेकिन 3 लाख रुपए का ऋण मिलने के बाद उन्होंने बड़े स्तर पर केक बनाने का व्यवसाय शुरू किया। मेहनत और लगन से उनका कारोबार तेजी से आगे बढ़ा। आज उनकी दुकान न सिर्फ परिवार की आय का मजबूत जरिया है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए प्रेरणा भी बन चुकी है। बिजनेस में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे, तो और मुझे घर भी देखना होता है, तो बाहर रहना सही नहीं लगा, तो घर पे ही बिजनेस कर लिया। पहले छोटा बिजनेस था, ज़्यादा सेल नहीं होता था, पैसे की वजह से दिक्कत होता था। अब जब मुद्रा लोन मुझे मिला है तो मैं दुकान में सारा और भी माल लाया हूँ, दुकान को पूरा तरीके से भरा हूँ, ताकि और भी कस्टमर अभी आ रहे हैं और दुकान पहले से बेहतर चल रहा है। आज गीता देवी का बेटा सूरज MBA की पढ़ाई पूरी कर मां के साथ कंधे से कंधा मिलाकर केक की दुकान संभाल रहा है।
गीता देवी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए आभार व्यक्त करती हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि सही अवसर, सरकारी सहयोग और मजबूत इरादों से हर संघर्ष को सफलता में बदला जा सकता है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से नितेश कुमार की रिपोर्ट। पलामू का डाली गांव 12 फरवरी को पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। पेड़ों को राखी बांधकर उन्हें बचाने का संदेश देने वाले वन राखी मूवमेंट के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यहां पर्यावरण धर्म मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश विदेश के कई ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद शामिल होंगे, जो प्रकृति संरक्षण का वैश्विक संदेश देंगे। छतरपुर प्रखंड के डाली गांव में स्थापित पर्यावरण धर्म मंदिर प्रकृति संरक्षण के संकल्प का प्रतीक है। वन राखी मूवमेंट के प्रणेता कौशल किशोर जायसवाल ने वर्ष 1977 में पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बचाने का अभियान शुरू किया था। कौशल किशोर जायसवाल ने बताया कि पर्यावरण धर्म मंदिर परिसर में 22 देशों की 200 से अधिक प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिनके कई दुर्लभ और विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी प्रजातियां भी शामिल हैं। देश के 25 राज्य के 171 जिलों में 55 लाख से अधिक पौधों का निःशुल्क वितरण किया। करोड़ों लोगों को पर्यावरण के प्रति मैंने जागरूक किया। तो हमको समझ में आया कि जो हम काम कर रहे हैं उसके के लिए आने वाला पीढ़ी को हमको सिखाना होगा। तो आने वाला पीढ़ी को सिखाने के लिए हमने जो पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर बनाया, समझौता दुनिया का पहला पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर। इस कार्यक्रम को लेकर इलाके में खासा उत्साह है। आयोजन समिति का मानना है कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में नई जागरूकता पैदा करेगी। जिला परिषद सदस्य अमित जायसवाल ने बताया कि यह आयोजन पर्यावरण बचाने की दिशा में जन भागीदारी को मजबूत करेगा और वैश्विक स्तर पर पलामू की पहचान बनाएगा। विश्व पर्यावरण विद अमेरिका के जॉर्ज जेम्स, नेपाल के सरोज शर्मा जी और कर्नाटक के पांडुरंग हेगड़े जी आ रहे हैं उद्घाटन में। पार्क में देश विदेश के 200 से अधिक प्रजातियां के पौधे लगाए गए हैं जो देखने योग्य हैं, और जो विलुप्त प्रजातियां हो रही हैं वो भी वहां पर है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर में वन राखी मूवमेंट के 50 वर्ष पूरा होना केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण का संकल्प दोहराने का अवसर है। पलामू से श्रवण की रिपोर्ट। सूचना प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक दौर में भी भारतीय डाक विभाग समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं को पहुंचाने की सबसे विश्वसनीय कड़ी बना हुआ है। हजारीबाग डाक प्रमंडल द्वारा एक विशाल डाक महामेला का आयोजन किया गया। हजारीबाग डाक प्रमंडल का ये महामेला आज डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं के संगम का गवाह बना। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डाक निदेशक रामविलास चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भारतीय डाक विभाग एकमात्र ऐसा विभाग है जिसकी पहुंच भारत के अंतिम व्यक्ति तक, जन जन तक है। हर ग्राम पंचायत में हमारा एक पोस्ट ऑफिस होता है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री का मिशन है कि कोई भी योजना परियोजना भारत के अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, उसके डोर स्टेप पे उस योजना परियोजना के लाभों की डिलीवरी होनी चाहिए। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सारे ग्रामीण जो हमारे डाकघर हैं उनके हमारे स्टाफ को यहाँ बुलाया गया है, और इसमें डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा इसको मेन रूप से जन जन तक पहुँचाने का हमारा जो अभियान है उसको और ज़्यादा उन्नति प्रदान करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई। मेले के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले डाक कर्मियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए हजारीबाग प्रमंडल के डाक कर्मियों ने साझा किया कि डिजिटल क्रांति के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर की विश्वसनीयता आज भी कायम है। कर रहे हैं डाक विभाग के माध्यम से। डाक विभाग में हम पोस्टमैन में कार्यरत हैं, और प्रत्येक घर में दवाई की ज़रूरत हो डाक विभाग देती है। ज्वाइनिंग लेटर की ज़रूरत हो, जिनको ज्वाइनिंग लेटर आ रही है उनको ज्वाइनिंग लेटर भी हम लोग पहुँचाते हैं। प्रत्येक सामान आवश्यकता के अनुसार उनका जो भी वो पोस्ट ऑफिस से चाहते हैं उन्हें मिलता है, तुरंत मिलता है, कोई विलम्ब नहीं। अब टेक्निकल अब सब कुछ बढ़िया है हमारे यहाँ, सब अच्छे से वितरण हो रहा है। PLI का आज हमारे यहाँ मेला है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वह सरकारी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का अपना चीज़ है।
सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में डाक विभाग लास्ट माइल कनेक्टिविटी अंतिम मील तक पहुंचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये महामेला न केवल विभागीय उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का माध्यम रहा, बल्कि आम जनता में बचत और सुरक्षा की भावना को मजबूत करने का एक सशक्त मंच भी बना। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में ई-विधान सेवा केंद्र और प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। पेपरलेस कार्यवाही की दिशा में बड़ी पहल, विधायकों को मिला टैब। शहरों की सरकार के गठन को लेकर राज्य भर में प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज। उम्मीदवारों के दावों और वायदों की बौछार, वोटरों के पास भी मुद्दों की भरमार। कृतज्ञ राष्ट्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुण्यतिथि पर कर रहा नमन। प्रधानमंत्री बोले, मूल्यों पर आधारित उनके सिद्धांत और विचार हर पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक। और राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी, सर्द हवाओं के थमने से तापमान में थोड़ी वृद्धि। आने वाले दिनों में फिर गिरेगा पारा, आज और कल आंशिक बादल की संभावना।